क्या आपको पता है कि आपका जो घर है वो आपके हेल्थ, आपके मनी फ्लो, आपके रिलेशंस और पीस ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं उसकी अपनी एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी जो होती है उसको वास्तुशास्त्र के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है या समझा जा सकता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र है वो एक साइंस है जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस को, डिफरेंट एनर्जीज को, डिफरेंट अपने 5 एलिमेंट्स उसके होते हैं जो एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्पेस है। इन 5 एलिमेंट्स के थ्रू उसको कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। तो जिस तरह से हर डायरेक्शंस का एक अपना वाइब्रेशन होता है, एक तरह का अपनी एनर्जी होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि लॉ ऑफ रेजोनेंस जो फिजिक्स में भी और ज्योमेट्री में भी हम लोग यूज़ करते हैं और पढ़ा है हम लोगों ने। तो जस्ट उसी तरह से ये जो है वो वास्तुशास्त्र साइंस है और इसके थ्रू हम डिफरेंट डायरेक्शंस की एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे तो हमारा जो वास्तुशास्त्र में सारे डायरेक्शंस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ जोन, कुछ डायरेक्शंस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव डायरेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट डायरेक्शंस होते हैं, जिसको अगर हम कंट्रोल करते हैं और जिसको हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो हर तरह से खुशियों से भर जाता है। तो चलिए उस डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। वेलकम टू अन्विताज एस्ट्रो वास्तु। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन माना जाता है। इसे ईशान कोण भी बोलते हैं और ये 22.5 डिग्री से लेकर 67.5 डिग्री ईस्ट का वो एरिया जो होता है इसको ईशान कोण बोलते हैं। और ये जो ईशान कोण जो है इसको माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी जोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा वास्तु पुरुष का यहाँ पे हेड होता है। और ये जो वास्तु पुरुष का हेड होने की वजह से ये हमारा माइंड है और माइंड जो है वो हमारे पीस, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी, हमारे हेल्थ, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव डायरेक्शन माना जाता है और इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हमारे इस डायरेक्शन में अवॉइड करना चाहिए कि किचन ना हो, बाथरूम ना हो, यहाँ पे शू रैक ना रखा हो, यहाँ पे क्लटर्स नहीं हो और यहाँ पे काले रंग का या लाल रंग की किसी भी तरह की चीज़ न रखी हो, यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट्स न रखे हो। तो और यहाँ पे रखना क्या है, तो यहाँ पे एक फाउंटेन रखिए, क्योंकि फाउंटेन जो है वो एनर्जी को एनहांस करता है। और लेकिन ये बहुत केयरफुली रखना होगा क्योंकि इसको हमेशा क्लीन रखना है और 24/7 फाउंटेन चलना चाहिए। और यहाँ पे प्रेयर रूम बनाइए, यहाँ पे टेम्पल रखा जा सकता है, मंदिर बनाया जा सकता है, यहाँ पे मेडिटेशन के लिए इस एरिया को यूज़ किया जा सकता है। और इस तरह से इस एरिया को यूज़ कीजिए और इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा प्योर रखना है, ओपन रखना है। यहाँ पे लाइट अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे आउटसाइड से, बाहर से खिड़कियाँ और दरवाजे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर की लाइट और बाहर की रोशनी भी आए तो ये एरिया काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो इस तरह से इस एरिया को, इस जोन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है घर में। और अगर हम छोटा सा भी केयरलेस मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि उस एरिया में हमने शू रैक रख दिया, या मान लीजिए वहाँ पे कोई काले रंग का या रेड कलर का मैंने कर्टन डाल दिया, या फिर इस तरह का कोई भी छोटा सा ऐसा केयरलेस मिस्टेक हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट डायरेक्शन है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस में आएगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है और हमारा डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी जो होती है वो नहीं हो पाती है और हमारा जो हेल्थ है उसमें हेल्थ इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो जिस तरह का बहुत सारा जो हार्मोनल चीज़ें जो इम्बैलेंस होती है ना, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी इम्बैलेंस होने से होती है। तो इस तरह सारी चीज़ों को एक बार बहुत ध्यान देना है इस डायरेक्शन को, और इसको क्लटर फ्री और बहुत ज़्यादा क्लीन रखना ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। इसे नैऋत्य कोण भी बोलते हैं और ये डायरेक्शन हमारे घर का एंकर जोन होता है और ये जोन हमारे स्टेबिलिटी, हमारे रिलेशन, हमारे वेल्थ रिटेंशन, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इस डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है
क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव जोन है। और ये जो है वो वास्तु पुरुष का यहाँ पे लेग होता है, पैर होता है, और ये हमारे को बेस देता है, स्टेबिलिटी देता है ये जोन। तो इस जोन को काफ़ी ज़्यादा भारी रखना होता है और काफ़ी ज़्यादा इसको केयरफुली इसको यूज़ करना होता है। इस जोन में अवॉइड करना चाहिए कि किचन ना हो, बाथरूम ना हो, किसी भी तरह का कट ना हो, रेड कलर ना हो, यहाँ पे वाटर एलिमेंट ना हो, और यहाँ पे किसी भी तरह का ग्रीन कलर ना हो, बहुत सारे प्लांट्स न रखे ना हो। और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे डोर और विंडोज़ ना हो। अगर डोर और विंडो अगर है तो वहाँ पे कर्टन लगना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और अगर वहाँ पे रखना है, डायरेक्शन बेडरूम के लिए काफ़ी सूटेबल डायरेक्शन है। और यहाँ पे भारी भारी फर्नीचर रखे जा सकते हैं, अलमीराज रखी जा सकती है, और ये वेल्थ रिटेंशन का प्लेस है। तो इस लोकेशन है, तो इसलिए इस जगह पे आप लॉकर रख सकते हैं। लॉकर के लिए काफ़ी सूटेबल प्लेस है। और यहाँ पे आप स्टेबिलिटी के लिए अगर यहाँ पे वॉल है तो उस वॉल पे एक बड़ा सा आप एक पेंटिंग लगाइए, जो पेंटिंग जो है वो उसमें माउंटेन का पेंटिंग हो, बड़ा सा माउंटेन पेंटिंग हो, तो जो हमारे स्टेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करता है। तो इस तरह का यहाँ पे उपाय भी किया जा सकता है। और इस डायरेक्शन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और इसको काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखना है, क्लटर फ्री रखना है, क्योंकि यम देवता का ये डायरेक्शन है और इसको काफ़ी क्लीन और क्लटर फ्री रखना है। क्योंकि अगर हम ये छोटी सी भी गलती यहाँ पे करते हैं तो हमारे रिलेशंस के लिए ये काफ़ी ख़राब हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होने लगते हैं, बहुत तरह के घर में जो है वो अशांति हो जाती है, पैसे जो हैं वो रुकते नहीं, टिकते नहीं घर में। और इस तरह से घर में जो नौकरी अगर कर रहा हो कोई या बिजनेस कर रहा हो, उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है, तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो इस जगह को काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। इस तरह से वास्तुशास्त्र में डिफरेंट डायरेक्शंस के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं और ये हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ अदर डायरेक्शंस को लेकर। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो किसी डायरेक्शन को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलती हूँ, बाय।